टीआई में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं भाई, तो यहाँ के बाद आपको जॉब ही न करना है। जॉब कहाँ करिएगा? किसी फैक्ट्री में करिएगा, किसी कंपनी में करिएगा, किसी सरकारी संस्थान में करिएगा, किसी वर्कशॉप में करिएगा या प्राइवेट संस्थान में करिएगा। तो वहाँ पर जो है जो कुछ प्रोटोकॉल होता है ना, साथ ही साथ सुरक्षा से संबंधित आप सबसे पहला प्राथमिकता तो आप अपने आप को बचाने का ना दीजिएगा, साथ ही साथ जो लोग काम कर रहे हैं आपके साथ में उनको बचाने का करिएगा, है ना। वो सारा जो है आप प्रशिक्षण आईटीआई में दिया जाता है, वो सबसे पहला चैप्टर में होता है। अब देख लीजिए, आज जो अपना लोग जानने वाले हैं, जैसे यहाँ आईटीआई में प्रशिक्षण ले लिए, इसके बाद कहीं काम करिएगा तो आप कर्मचारी हो जाइएगा ना, उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का कर्मचारी हो गए। तो एक कर्मचारी को भविष्य निधि क्या जानना जरूरी है ना भाई। ये भविष्य निधि अधिनियम क्या होता है, साथ ही साथ आज अपना लोग जो चैप्टर में जानने वाले हों, औद्योगिक विवाद अधिनियम। अब कहीं काम करिएगा तो वहाँ वाद विवाद तो होते रहेगा, उसका अधिनियम क्या है, कैसे बच सकते हैं, है ना। या फिर उस प्रकार का अगर समस्या आ जाता है, जल्दी से समस्या आ जाता है, किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है हमारे साथ, या फिर कोई सा भी समस्या आ जाता है, उससे हम उसका हम सही निवारण किस प्रकार से करेंगे, उस कंपनी में रहते हुए सारा प्रोटोकॉल को मतलब मानते हुए, तो उन सब चीज़ों को तो जानना आपको जरूरी है ना भाई। तो इस चैप्टर को लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो वो तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अपना लोग बहुत शॉर्ट में आज आप सभी को हम पूरा प्रयास करते हैं समझाने का। आज का जो क्लास है ना भाई, 8वां क्लास है ना, और ये लास्ट क्लास है। आज के बाद सेकंड चैप्टर में अपना लोग चले जाएंगे, तो फिर ट्रेड से संबंधित सारा पढ़ाई अपना लोग का स्टार्ट हो जाएगा। आज जो अपना लोग जानने वाले हैं, सबसे पहला कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, है ना। ये अधिनियम क्या होता है, सभी कुछ जानना आपको जरूरी है भाई। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है कर्मचारी को वेतन जो होता है ना, कुछ जो है आपका जो वेतन है उससे कट करके रखा जाता है उस कंपनी में, उस सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। साथ ही साथ काट करके वो जो है भविष्य निधि जमा किया जाता है। रिटायर जब कर जाइएगा आप, तो आपको जो है वो वापस मिलता है, आर्थिक सुरक्षा के तौर पर वो जो है आपको वापस मिल जाता है रिटायर होने के बाद। ठीक है, और इसका कुछ पॉइंट है, उसको आप मेन रूप से जान जाइए, कोई खास बात है नहीं, हम टू दी पॉइंट आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। वेतन का कुछ हिस्सा प्लस जहां आप जॉब कर रहे हैं, जो आपको नौकरी दिया है, कंपनी में है, फैक्ट्री में है या सरकारी संस्थान में है, वहाँ जो है उस नियोक्ता द्वारा जो आपको नियुक्त किया है उसका कुछ योगदान, साथ ही साथ आपका वेतन से कुछ हिस्सा जो है काट करके रख लिया जाता है, ताकि आपको रिटायरमेंट के समय में आपके लिए वो काम आ जाता है, आपको वापस मिल जाता है। साथ ही साथ रिटायरमेंट, बीमारी अगर आपको किसी प्रकार का हो जाता है, किसी प्रकार का मृत्यु हो जाता है, उस समय जो है ये आर्थिक सहायता से संबंधित, है ना, ये एक्ट है, उसके तहत आता है। और श्रमिकों और उसके परिवार का भी भविष्य सुरक्षित। अब कुछ किसी प्रकार का अगर पैसा जमा है, आपको अगर कुछ हो जाता है, तो परिवार वाले को जो है ध्यान में रखते हुए जो है कुछ हिस्सा काट करके रखा जाता है, जो भविष्य निधि कहलाता है, जो आपको रिटायर होने के बाद मिलता है या आपको आपके परिवार वाले को मिलता है। दूसरा अधिनियम के बारे में, एक्ट के बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस अधिनियम में होता क्या है, जो आप वर्कर हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर मजदूर हैं, मालिक के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाए, आप वहाँ का कर्मचारी हैं, उसका जो सीनियर है, मालिक है, पदाधिकारी है, उससे अगर किसी प्रकार का जो अगर विवाद हो जाए, तो ये जो है एक्ट जो है, जिसको 1947 है ना दिया गया, अधिनियम 1947, इसके तहत जो है आप वहाँ पे किसी प्रकार का निपटारा कर सकते हैं। कोई समस्या होता है, एक जगह रहिएगा तो थोड़ा सा समस्या हो जाता है, तो इस एक्ट के तहत उसका निवारण कुछ दिया गया है। साथ ही साथ देखिए, समस्या आपको होगा किस प्रकार का, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में सैलरी बढ़ाने के लिए हड़ताल कीजिएगा, किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है, मुआवजा के लिए आप हड़ताल करवे करते हैं लोग, तालाबंदी कभी कभी कर देता है, विवाद का समाधान वगैरह जो है, इस प्रकार का अगर समस्या आता है तो उस एक्ट के तहत उसका सही समाधान है। साथ ही साथ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है ना, वो जो अधिनियम बना है, उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित होने से रोकता है। अब काम हमारा, आप हड़ताल कर दीजिएगा, काम कौन करेगा, प्रभावित हो जाएगा।
तो उसको भी जो है उसका जो है सोल्यूशन करने का प्रयास जो किया गया है इस एक्ट में। साथ ही साथ तीसरा जो है आपका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा जान जाइए। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 है। इस अधिनियम का उद्देश्य होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे जो काम करते हैं, ठेके पे जो काम करते हैं श्रमिक, उनका जो है अगर शोषण होता रहता है तो उसको जो है रोकने के लिए इसमें जो है एक नियम बना दिया गया है, एक एक्ट बना दिया गया है, जहाँ पे उसका जो भी अधिकार है उससे उसको जो है रक्षा होता है, उसका अधिकारों का जो है रक्षा होता है, शोषण होने से बचता है, और होता है तो इस यहाँ पे आकर के वो अपना सोल्यूशन कर सकता है। इस एक्ट में जो है सारा सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, अगला अपना लोग देख लेते हैं। इस अधिनियम में जो है ना कुछ पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है, उसको भी आप जान जाइए। ये है क्या मुख्य पॉइंट इसमें है, ठेके श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवा दिया जाता होता है। मजदूरी और सुविधा सुनिश्चित करना, मजदूरी उसका जो है फिक्स करना, या फिर किसी प्रकार का समस्या हो, असुविधा हो, तो उसको जो है सुविधा सुनिश्चित करने का काम इस एक्ट के तहत दिया गया है। मतलब ये समझ सकते हैं ये हमारे लाभ के लिए हैं। शोषण को रोकने के लिए जो है नियम बनाया गया है, किसी प्रकार का शोषण होता है आपके साथ तो उसको जो है रोकने के लिए ये एक्ट आपका बनाया गया है। अगला जो है देख लेते हैं, अगला कौन सा टॉपिक है। अगला टॉपिक है इसमें अन्य नियम और अधिनियम, अदर कुछ रूल्स है ना और रेगुलेशन, वो जो है कुछ और रूल रेगुलेशन इसमें ऐड किया गया है। जैसे कि समान वेतन का अधिकार 1976 इसमें ऐड है, और न्यूनतम मजदूरी का अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम है ना 1961, कारखाना अधिनियम 1948, भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884। ये जो है टोटल श्रमिकों के सुरक्षा से संबंधित, वेतन से संबंधित, अधिकार से संबंधित ये जो है सारा एक्ट है ना, इसमें ऐड है। ये आपको सुनिश्चित करता है आपके अधिकार को, है ना। इसके तहत जो है किसी प्रकार का समस्या होने पर आप वहाँ पर है ना सोल्यूशन पा सकते हैं उस एक्ट के तहत। यह नियम वगैरह बनाया गया है श्रमिकों के लिए, है ना, हमारे आपके लिए। अब अगला जो है कार्यशाला में हॉट वर्क है ना, कहीं गर्म वर्क, इसके बारे में आप जान जाइए। हॉट वर्क जैसे किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में वेल्डिंग का उपयोग करते होंगे, वहाँ काम करते होंगे, कोई पार्ट्स का वेल्डिंग करते होंगे या फिर कटिंग करते होंगे, वहाँ कटिंग करिएगा फिर भी तो वहाँ गर्मी पैदा होगा, हीट पैदा होगा। सोल्डरिंग करिएगा, सोल्डरिंग करिएगा, वहाँ भी तो आपको गर्मी, हॉट वर्क हो रहा है, वो भी ग्राइंडिंग करिएगा, वहाँ भी तो गर्मी पैदा होगा, चिंगारी होगा, एक धातु दूसरे धातु से टकराएगा तो फिर वहाँ पे है ना आग टाइप का कुछ होगा। जैसे वेल्डिंग ही है ना, वहाँ पे आपका जो है हॉट वर्क एक तरीका से अपना लोग कहें वो स्थान को। तो ये सब कार्य इसमें जो है आपको आग, धुआं, गर्मी, ये सारा जो है खतरा हो सकता है कार्यशाला में हॉट वर्क। अब देख लीजिए इसके बारे में है ना, आगे कह रहे हैं इससे सावधानी है ना। इस प्रकार का अगर किसी कंपनी में, फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं भाई, इसका जो है मुख्य सावधानी आपको क्या क्या अपनाना है। काम करने से पहले जो है उस क्षेत्र को जो है जहाँ पे आप वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं, हॉट वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ जो साफ सुथरा कर देना चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्वलनशील वस्तु वगैरह है आजू बाजू है ना, पेट्रोल गैस वगैरह, तो उसको जो है वहाँ से बारूद वगैरह उसको हटा दीजिए। सुरक्षा चश्मा का उपयोग करिएगा वेल्डिंग करते समय, या हॉट काम वर्क जो भी करिएगा, सुरक्षा चश्मा का उपयोग करना है आपको। दस्ताने का उपयोग कीजिएगा। वेल्डिंग मास्क पहन करके ही आपको आगे का काम करना है। साथ ही साथ बगल में जो है फायर एक्सटिंग्विशर का यंत्र हमेशा रखना है, अग्निशामक यंत्र। अगर किसी प्रकार का दुर्घटना होता है तो हमारा जो है वहाँ पर हम रोक सके कुछ देर के लिए। साथ ही साथ अगला जो है टॉपिक था, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, समिति कार्य क्षेत्र। ये क्या होता है आपको बताते हैं। सीमित कार्य क्षेत्र ये होता क्या है, कहीं हमारा काम कहीं चल रहा है ना, किसी गड्ढे में काम चल रहा है, या किसी पाइपलाइन को हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, पाइपलाइन के अंदर काम करना है, किसी टैंक वगैरह में हमको काम करना है, तो जमीन के नीचे, पाइप के नीचे, गड्ढे में, कहीं भी, मतलब सीमित स्थान है, आजू बाजू अधिक जगह नहीं है, ये कंजेस्टेड जगह है। यहाँ पर काम जो करना होता है वो खतरे से खाली नहीं होता है ना। वहाँ जो है हवा कम आता है, जहरीला गैस हो सकता है वहाँ पर, है ना। ये सब जो क्षेत्र जो है, सीमित क्षेत्र जो भी है, यहाँ पर जो है काम करना थोड़ा सा खतरनाक होता है।
इसके लिए अपना लोग को कुछ सावधानियां जो है अपनाना चाहिए। वो सावधानियां किस प्रकार से है उसको जान जाइए आप। काम शुरू करने से पहले भाई आपको उस क्षेत्र का निरीक्षण कर लेना है ना। निरीक्षण जैसे कर लीजिए, अगर आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीका से हवा आता है कि नहीं, है ना, कहीं पानी लीकेज तो नहीं है, गैस लीकेज तो नहीं है ना, किसी प्रकार का समस्या क्रिएट करने वाला जो है माहौल तो नहीं है यहाँ पर। ऑक्सीजन गैस का स्तर जांच लीजिए वहाँ पे। सुरक्षा सुरक्षा बेल्ट का और मास्क का जो है आपको पहनना है वहाँ पर। बाहर एक आध दो लोगों को खड़ा रख दीजिएगा। आप अगर गड्ढे में जा रहे हैं, पाइपलाइन में जा रहे हैं, तो बाहर एक दो लोगों को रखना है, मौजूद रखना है, ताकि वो जो है निगरानी करते रहे बाहर का। उचित रोशनी होना चाहिए, वेंटिलेशन का उपयोग जो है आपको करना ही चाहिए, उसका जो है इंतजाम होना चाहिए। ये सारा बात जो है हमारा सेफ्टी से ही रिलेटेड था। और आज जो है चैप्टर फर्स्ट खत्म हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इनको सभी लोगों को जो है अब यहाँ से ITI में प्रशिक्षण लेने के बाद हमको जॉब करना है। तो फिर हम जॉब करें तो एक कर्मचारी को क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी अपनाना चाहिए, क्या क्या अधिकार है हमारा ना, उन सभी चीज़ों को जानना बेहद जरूरी है, ताकि आपको भविष्य में काम आएगा। आज के लिए बस भाई इतना ही है। अगली वीडियो में कल से ट्रेड टूल्स आपको हम पढ़ाएंगे, मेजरमेंट सिस्टम हम पढ़ाने वाले हैं, टू दी पॉइंट पढ़ाएंगे आपको, जो एग्जाम में आएगा सवाल, और उसका जो है ऑब्जेक्टिव, जैसे कंसेप्ट क्लियर खत्म होता है हम जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ाना शुरू कर देंगे। बाकी प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो है, उनको देखिए, है ना। फिर कहीं कुछ कमी बेसी हो, डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। आगे से हम सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद भाई लोग।